हेलो स्टूडेंट, दृष्टा सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः आपका स्वागत है। मैं विशाल सर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं। कैरेक्टर्स इन द प्ले मैकबेथ। विलियम शेक्सपियर की 4 ग्रेट ट्रेजेडीज में से एक मैकबेथ ट्रेजेडी जो है, उसके मुख्य पात्र कौन कौन से हैं, आज मैं उसका वीडियो लेकर आया हूं। और अगला वीडियो जो मैं आपको मैकबेथ के क्वेश्चंस का दूंगा, आप उस क्वेश्चंस के वीडियोस को देखेंगे तो आपको स्वतः ही समझ में आ जाएगा कि ये वीडियो कैरेक्टर्स से रिलेटेड आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब हम लोग परीक्षाओं की बात करते हैं और ख़ास तौर से ड्रामास से कनेक्टेड क्वेश्चंस की, तो उसमें एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं कैरेक्टर्स। ठीक है साहब। तो पहला कैरेक्टर हमारा मैकबेथ प्ले का स्वयं है मैकबेथ। यहाँ मैं आपको एक बात और बता दूँ, मैकबेथ प्ले शेक्सपियर साहब के द्वारा लिखा गया है, जो कि एक ट्रेजिक प्ले है। और शेक्सपियर साहब की जो ट्रेजेडीज़ हैं, उनकी एक खासियत है जिसको आप बड़े अच्छी से याद कर सकते हैं कि शेक्सपियर साहब की जो ट्रेजेडी का हीरो होता है, उसी के नाम से उस ट्रेजेडी का नाम पड़ता है। ठीक है ना साहब। जैसे मैंने ओथेलो आपको पढ़ाया, तो ओथेलो कैरेक्टर का नाम भी है, ओथेलो प्ले का नाम भी है। मैंने आपको हैमलेट प्ले के क्वेश्चंस दिए, हैमलेट प्ले का नाम भी है और हैमलेट प्ले के हीरो का नाम भी है। इसी प्रकार से मैकबेथ जो प्ले है, उसके हीरो का नाम भी मैकबेथ है। तो देखिए मैंने क्या लिखा है, ही इज ए स्कॉटिश जनरल। अगर पहली बात करें तो मैकबेथ हमारा स्कॉटलैंड की सेना का एक जनरल है, एंड द थेन ऑफ ग्लैमिस, और उसको हम थेन ऑफ ग्लैमिस के नाम से भी जानते हैं। हु इज लेड टू बिग्ड थॉट्स बाय द प्रोफेसीज ऑफ द 3 विचेस। लेकिन 3 इसमें विचेस दिखाई गई हैं, जादूगरनी दिखाई गई हैं, जिनकी भविष्यवाणी जो है वह हमारे हीरो मैकबेथ जो है उसके मार्ग को उसकी सोच को भ्रष्ट करने का काम करती हैं। स्पेशली आफ्टर देयर प्रोफेसी दैट ही विल बी मेड थेन ऑफ काउडर। और ख़ास तौर से तब जब वे 3 विचेस मिलकर एक भविष्यवाणी करती हैं कि मैकबेथ जो है वह आगे चलकर थेन ऑफ काउडर बनेगा। क्या बनेगा? थेन ऑफ काउडर बनेगा। ध्यान रखना, कल मैं इसके लिए क्वेश्चन आपको दूंगा, तब उसमें पूछा जाएगा ये कौन थेन ऑफ काउडर बनेगा, और मैकबेथ बनेगा, कम्स ट्रू। और आगे चलकर ये प्रोफेसी सत्य भी साबित होती है। ही इज ए ब्रेव सोल्जर। मैकबेथ एक महान सैनिक है, एंड ए पावरफुल मैन। और अगर स्कॉटलैंड की बात करें तो स्कॉटलैंड का एक बहुत ही पावरफुल मैन भी है, बट ही इज़ नॉट ए वर्चुअस वन। लेकिन वह एक अच्छे गुण वाला व्यक्ति नहीं है। फिर से समझ लीजिए, मैकबेथ स्कॉटिश जनरल है जिसको थेन ऑफ ग्लैमिस के नाम से जाना जाता है, लेकिन 3 विचेस जो हैं वह उसकी सोच को भ्रष्ट करने का काम करती हैं अपनी भविष्यवाणी के द्वारा, जब वह उसको मिलकर थेन ऑफ काउडर कहकर पुकारती हैं। और वह एक ब्रेव सोल्जर है, पावरफुल मैन है, लेकिन वह एक वर्चुअस व्यक्ति नहीं है। ये हमारा कैरेक्टर है मैकबेथ, जो कि हमारा हीरो है। दूसरा कैरेक्टर आता है लेडी मैकबेथ। क्या नाम है? लेडी मैकबेथ। मैकबेथ्स वाइफ, नेचुरल सी बात, लेडी मैकबेथ है तो मैकबेथ की पत्नी, ये डीपली एम्बिशियस वुमेन। और जितना हमारा हीरो महत्वाकांक्षी दिखाया गया है, उससे कई अधिक महत्वाकांक्षी दिखाई गई है उसकी पत्नी लेडी मैकबेथ, हु लस्ट फॉर पावर एंड पोजीशन, जिसके मन में हवस है काई की? पावर की और पोजीशन की। अर्ली इन द प्ले शी सीम्स टू बी द स्ट्रोंगर एंड मोर रूथलेस ऑफ द 2। अगर हम प्ले की शुरुआत की बात करें तो प्ले की शुरुआत में जो हमारा हीरो मैकबेथ है, उससे भी अधिक स्ट्रॉन्ग और रूथलेस दिखाई गई है लेडी मैकबेथ, एज शी अर्जेस हर हस्बैंड टू किल डंकन एंड सीज द क्राउन। क्योंकि लेडी मैकबेथ जो है वह अपने पति मैकबेथ को इस बात के लिए उकसाती है कि वह राजा डंकन की हत्या करे और राजगद्दी पर विराजमान हो जाए। ठीक है ना साहब।
लेडी मैकबेथ, मैकबेथ की पत्नी, अत्यंत महत्वाकांक्षी है, पावर ऑफ पोजीशन की लस्ट है उसमें। प्ले के शुरुआत में हम देखें तो वह मैकबेथ से भी ज़्यादा अधिक महत्वाकांक्षी है, रूथलेस है। और लेडी मैकबेथ जो है वह अपने पति मैकबेथ को उकसाती है कि वह स्कॉटलैंड के राजा किंग डंकन की हत्या करे और राजगद्दी पर अधिकार कर ले। अगले करेक्टर है हमारा थ्री बिचेस, जो अभी बात आई थी, जिनकी प्रोफेसीज के कारण मार्ग भ्रष्ट हुआ, सोच भ्रष्ट हुई मैकबेथ की। तो उन थ्री बिचेस की बात कर लेते हैं। थ्री ब्लैक एंड मिडनाइट हैक्स हु प्लॉट मिसचीफ अगेंस्ट मैकबेथ यूजिंग चार्म, स्पेल्स एंड प्रोफेसीज। इसमें थ्री बिचेस दिखाई गई हैं जो कि काले जादू का इस्तेमाल करती हैं और चार्म्स, स्पेल्स और प्रोफेसीज के द्वारा मैकबेथ जो है उसके सोच को भ्रष्ट करने का काम करती हैं। देयर प्रेडिक्शन प्रॉम्प्ट मैकबेथ टू मर्डर डंकन। और वे थ्री बिचेस जो हैं वो ये प्रेडिक्शन करती हैं कि मैकबेथ जो है वो स्कॉटलैंड का राजा बनेगा, जिस कारण से मैकबेथ डंकन जो स्कॉटलैंड का राजा है उसकी हत्या के लिए उकसाता है। टू ऑर्डर टू डेथ ऑफ बैंक्यू। इतना ही नहीं, बैंक्यू की हत्या के लिए भी यही प्रोफेसीज, यानी कि इनकी प्रोफेसीज जो हैं वो काम करती हैं। और हिज सन, उसकी पुत्र की हत्या के लिए, एंड टू ब्लाइंडली बिलीव इन हिज ओन इमॉर्टलिटी। और ये थ्री बिचेस जो हैं वो प्रोफेसीज करती हैं, यानी कि भविष्यवाणी करती हैं कि भैया मैकबेथ जो है वह इमॉर्टल है, अमर है, उसकी कोई भी हत्या नहीं कर सकता। तो ये थ्री बिचेस जो हैं वह मार्ग भ्रष्ट करने का काम करती हैं मैकबेथ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपका करेक्टर है बैंक्यू। अगला करेक्टर बैंक्यू, द ब्रेव नोबल जनरल whose children according to witches prophecy will inherit the Scottish throne। बैंक्यू जो है वह हमारा एक बहादुर नोबल जनरल है और जैसा कि प्रोफेसीज वो तीनों विचेस करती हैं कि बैंक्यू के पुत्र जो हैं वे स्कॉटलैंड जो है उसकी राजगद्दी के इनहेरिट बनेंगे, यानी कि उत्तराधिकारी बनेंगे। इट इज़ बैंक्यूज घोस्ट दैट हॉन्ट्स मैकबेथ। और एक चीज़ और याद रखनी है, कई बार ये टीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया है, पीजीटी में भी पूछा गया है कि इस प्ले मैकबेथ में कौन हॉन्ट करता है, किसका भूत हॉन्ट करता है मैकबेथ को। तो ध्यान रखना है आपको, बैंक्यू का घोस्ट, जिसकी हत्या, यानी बैंक्यू की हत्या कौन करता है, मैकबेथ, और उसका घोस्ट जो है वह हॉन्ट करता है मैकबेथ को। अगला कैरेक्टर है आपका किंग डंकन, द गुड किंग ऑफ स्कॉटलैंड। एक अच्छा राजा है स्कॉटलैंड का, whom मैकबेथ इन हिज एम्बिशन फॉर द क्राउन मर्डर्स। लेकिन मैकबेथ जो कि हमारे प्ले का हीरो है वो क्या करता है, डंकन की हत्या कर देता है अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए कि वह राजगद्दी प्राप्त कर ले। और वो ऐसा होता भी है। डंकन की हत्या के बाद जो उसकी स्कॉटलैंड की राजगद्दी है वो हमारे हीरो मैकबेथ को मिलती है। अगला कैरेक्टर है मैकडब, ए स्कॉटिश नोबल मैन होस्टाइल टू मैकबेथ किनशिप फ्रॉम द स्टार्ट। मैकडब क्या है, एक स्कॉटलैंड का रहने वाला नोबल मैन है जो कि मैकबेथ की आप कह सकते हैं दोस्ती और उसके साथीपन को शुरुआत से प्राप्त कर लेता है। अगला कैरेक्टर है आपका मैलकॉल्म, द सन ऑफ डंकन। ये भाई हैं डंकन के पुत्र, whose restoration to the throne signals Scotland's return to order following Macbeth's reign to terror। जो मैलकम है वह डंकन का पुत्र है और ऐसा माना जाता है कि उसका राजगद्दी को पुनः स्थापित करने का मतलब है कि स्कॉटलैंड में एक बार पुनः शांति आएगी, समृद्धि आएगी और मैकबेथ का जो शासन है, जिसको कि टेरर का शासन कहा जाता है, उसका समापन होगा। अगला कैरेक्टर है आपका हैकेट। कैरेक्टर है हैकेट, द गॉडेस ऑफ विचक्राफ्ट। जो थ्री बिचेस दिखाई गई हैं उनकी देवी का नाम है हैकेट, हु हेल्प द थ्री बिचेस वर्क देयर मिस्चीफ ऑन मैकबेथ। और हैकेट की सहायता से ही ये जो तीन बिचेस हैं वह मैकबेथ के साथ ये मिस्चीफ करने का कार्य
करती हैं कि भैया मैकबेथ जो है वो स्कॉटलैंड का राजा बनेगा, ठीक है ना। साथ ही साथ मैकबेथ जो है वो अमर है, उसकी एक कोई भी नॉर्मल हुआ इंसान जो कि अपनी माँ के गर्भ से नॉर्मल तरीके से पैदा होता है वह मैकबेथ की हत्या नहीं कर सकता। तो ये सब चीज़ें जो हैं वह हैकेट की सहायता से कौन बताती हैं, 3 विचेस। नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टर इज फ्लियंस, बैंक्यू सन। फ्लियंस कौन है, ये भी बैंक्यू का पुत्र है। हु सर्वाइव्स मैकबेथ अटेम्प्ट टू मर्डर हिम, मैकबेथ फ्लियंस की हत्या करने का प्रयास करता है, लेकिन फ्लियंस इस अटेम्प्ट से बच जाता है। एट द एंड ऑफ द प्ले हिज वेयर अबाउट्स आर अननोन, लेकिन जब प्ले का समापन होता है तो फ्लियंस कहाँ है, किस जगह है, इस बात की जानकारी विलियम शेक्सपियर साहब ने इस प्ले में नहीं दी है। अगला करैक्टर है लेनॉक्स। लेनॉक्स हैं हमारे एक स्कॉटिश नोबलमैन। एक और करैक्टर है रॉस जो कि एक स्कॉटिश नोबलमैन है, यानी कि लेनॉक्स और रॉस ये 2 करैक्टर जो हैं वो स्कॉटिश नोबलमैन हैं। अगला करैक्टर है आपका लेडी मैकडफ, मैकडफ्स वाइफ, यानी कि मैकडफ की पत्नी का नाम है लेडी मैकडफ। और लास्ट करैक्टर है आपका डोनाल्विन। डोनाल्विन कौन है, डंकैन सन एंड मेलकम्स यंगर ब्रदर, यानी कि डंकैन का पुत्र और मेलकम्स का छोटा भाई। तो भैया ये महत्वपूर्ण आपके कैरेक्टर्स हैं प्ले मैकबेथ में। इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से समझ लीजिए, सुन लीजिए। जो सिंपलेस्ट वे में मैं आपको समझा सकता था मैंने आपको समझाने का प्रयत्न किया है, और इसी के आधार पर मैकबेथ के क्वेश्चंस कई होंगे जिनके आंसर आप बड़ी आसानी के साथ दे लेंगे। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। और यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।